अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें करना है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। आपके स्कूल का जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप्ड का है ABCD, जिसका नाम है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जो आपका स्कूल ग्राउंड है उसमें लाइंस ड्रा की गई हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं की है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, जो लाइंस है उनके बीच की जो गैप है वो है 1 मीटर ईच। हर किसी लाइन के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस गैप है। तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर है, सिमिलरली अप टू दिस पॉइंट। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो हमारे पास AD साइड है इसमें 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए गए हैं। तो अगर इसमें 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए गए हैं और जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उसका मतलब है जो AD की डिस्टेंस है वो है बराबर 100 मीटर, क्योंकि इसमें 100 फ्लावर पॉट्स को प्लेस किया गया है जो 1 मीटर की दूरी पे हैं। तो उसी का मतलब है AB की डिस्टेंस होगी 100 मीटर, एज शोन इन फिगर। आपके बुक में फिगर बनाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है वो रन करती है 1/4 द डिस्टेंस AD। अब AD जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है 100 मीटर। तो जो निहारिका है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। वो ये डिस्टेंस कवर करती है सेकंड लाइन पे और वहाँ पे प्लेस एक फ्लैग करती है, ग्रीन फ्लैग एट दिस पॉइंट। तो AD लाइन पे जो AD की हमारी डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो वो पोस्ट करती है लाइन सेकंड पे, ऑन लाइन सेकंड या सेकंड लाइन। देयरफॉर जो उसके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, वो यहाँ पे एक फ्लैग पोस्ट करती है, प्लेस करती है ग्रीन फ्लैग। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इसमें ग्रीन फ्लैग। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे एन। एन हमने क्यों रखा, क्योंकि ये इसका नाम निहारिका है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे एन। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की एक्स एक्स वाई एक्सिस से। तो इसकी डिस्टेंस है वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 2 और वाई कोऑर्डिनेट हमें देखनी है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। वो क्वेश्चन ही बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 1/4 ऑफ AD। AD हमारे पास 100, तो 1/4 इंटू 100 इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा, जो बराबर आएंगे n 2, 100/4 इज इक्वल टू 25। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 2, 25, जहाँ पे ये ग्रीन फ्लैग को प्लेस करती है। तो उसके बाद है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। उसके बाद दूसरा बंदा जिसका नाम प्रीत है वो प्लेस करता है दूसरा फ्लैग, रेड फ्लैग, लेकिन वो 8th लाइन पे प्लेस करता है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। वो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ 100। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे सिमिलरली डायरेक्टली मैं लिखूंगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, वो यहाँ पे प्लेस करता है रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। इसका नाम P लिखेंगे क्योंकि इसका नाम प्रीत है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 8 यूनिट्स है वाई एक्सिस से, तो 8, 1/5 ये डिस्टेंस कवर करता है, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 100, ये आएगा बराबर P 8, 1/5 इंटू 100 आएगा 20। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 8, 20। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है
व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। हमें इस फ्लैग जो ग्रीन फ्लैग है और जो रेड फ्लैग है इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2,25, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 8,20। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ी है, देयरफॉर डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स। जो हमारे पास ये दो फ्लैग्स है, एन पी जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी वो किसके बराबर होती है, आपने पढ़ी है। अगर इसको हम लेंगे x1 y1, इसको ट्रीट करेंगे x1 y1, और सिमिलरली इसको ट्रीट करेंगे x2 y2। तो हमें हमें पता है जो डिस्टेंस फार्मूला होती है वो होती है x2 माइनस x1। इसको आप x2 y2 ले सकते हैं, इसको आप x1 y1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब इसके हिसाब से x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा रूट ऑफ 8 माइनस 2 इज 6 स्क्वायर, 20 माइनस 25 इज माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर इज 36 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25। तो आता है रूट ऑफ 36 प्लस 25 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 61। तो जो डिस्टेंस हमें निकलती है इस फ्लैग और इस फ्लैग के बीच में वो है रूट ऑफ 61 मीटर। तो ये था हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, why should she post her flag। अब इसमें आती है तीसरी लड़की जिसका नाम रश्मि है। वो इन दो फ्लैग्स के बीच में बराबर सेंटर में, इन दो फ्लैग्स के सेंटर में एक और फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, प्लेस करना चाहती है। तो ये बोल रहा है उस जो वो फ्लैग पोस्ट करना चाहती है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसका मतलब है हमें उस फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वो आप कैसे निकालोगे, हमने इसके बाद पढ़ी थी सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में कोई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं उसके फार्मूला हमने इससे पहले सेक्शन फार्मूला पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है बराबर सेंटर पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिडल पे हमें देखना है। तो जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो रेशो है वो है 1:1। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी है। तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट्स आपको बोलूँगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो फ्लैग यहाँ पे पोस्ट करना चाहती है वो है ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि। वो किसके बराबर आएंगे वो हम डायरेक्टली लिखेंगे आर फॉर रश्मि x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और उसका y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये कहाँ से आ गई ये मैं लास्ट पे दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ पे देखो। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं इसके वैल्यूज़। तो x1 x2 हमारे पास है 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये है x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 25 प्लस 20 अपॉन 2। तो ये आएगा r 2 प्लस 8 10/2, 25 प्लस 20 45/2। तो ये आएगा बराबर 10/2 इज़ 5, 45/2 इज़ 22.5। तो जो हमें पॉइंट निकालना था, जिस पॉइंट की हमें पोजीशन निकालनी थी उसका कोऑर्डिनेट है 5 और उसका y कोऑर्डिनेट है 22.5। तो इसका मतलब कहाँ पे वो फ्लैग होगा, वो होगा 5 y एक्सिस से 5 मीटर वो दूर होगा, यानी 5th लाइन पे वो पॉइंट होगा, वो फ्लैग होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर फ्रॉम x एक्सिस। यहाँ से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और 22.5
5 जब डिस्टेंस आएगी वहाँ पे आपका ब्लू फ्लैग आएगा। तो ये था वो पॉइंट जहाँ पे रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करना चाहती थी। ये थे उसके कोऑर्डिनेट्स। सो द रश्मि हैज़ टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग ऑन 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ये फार्मूला कहाँ से आती है? इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा था, हम जब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे किसी भी पॉइंट के, तो उसके लिए हमने पढ़ा था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये था x कोऑर्डिनेट। इसी तरह था y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी पे मैं दिखाऊंगा, तो ये आपको फार्मूला इसी से समझ आएगी। तो यहाँ पे जो केस था हमारा, वो जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी वो यहाँ से यहाँ तक भी थी। तो जो m1 था वो था बराबर m2 के। तो m1 और m2 अगर सेम है, यहाँ से मैं m1 x2 प्लस m2 के बदले में भी m1 लूँगा, क्योंकि ये जो केस था इसमें m1 m2 के बराबर था। तो m1 x2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 में लूँगा m1 प्लस m1। तो m1 ऊपर से कॉमन आएगा, वहाँ पे बचा x2 प्लस x1, सॉरी यहाँ पे x1 है, अपॉन m1 प्लस m1 ट्वाइस m1। तो m1 और m1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये था x कोऑर्डिनेट जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली इसी तरह आप कर सकते हो y कोऑर्डिनेट जो आएगा y1 प्लस y2 बाय